हमारे गांव में एक ब्याज खोर आदमी ब्याज का धंधा करता है, बड़ा पैसा कमा रहा है, बड़े मकान बना रखे उसने, बड़ा नाम है उसका, फॉर्च्यूनर लेके चलता है, मर्सिडीज लेके चलता है, कटिहार से गुजरता है, लोग सलाम करते हैं। आप तो कह रहे गुनाह करने से रोजी रोटी बंद हो जाती है, उसकी रोजी रोटी तो बहुत अच्छी चल रही है। आइए इसका भी जवाब दे देते हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मुस्नद अहमद की सही रिवायत है, जब तुम देखो कि किसी की रोजी रोटी अच्छी चल रही है और वो गुनाह पर गुनाह किए जा रहा है, तो तुम उससे धोखा न खाना। अल्लाह उसको ढील दे रहा है, अल्लाह उसको मोहलत दे रहा है, और एक दिन अल्लाह ताला अपनी रस्सी को टाइट करने वाला है। और उसके बाद अल्लाह के नबी कुरान की आयत पढ़ते हैं, फलम्मा नसू मा ज़ुक्किरू बिही फतहना अलैहिम अबवाब कुल्ली शै हत्ता फरिहू बिमा ऊतू। अल्लाह फरमाता है जो हमारी नाफरमानी करते हैं अब उनको बहुत नवाजते हैं, बहुत दौलत देते हैं, खूब रुपया पैसा देते हैं। हत्ता नसू मा ज़ुक्किरू बिही, यहाँ तक के जब वो अल्लाह ताला की नसीहत को भूल जाते हैं, अखज़नाहुम बग़ततन फ़इज़ा हुम मुब्लिसून, हम अचानक उसको पकड़ लेते हैं और फिर वो हलाक हो जाता है। मेरे भाई, अल्लाह की पकड़ बड़ी खतरनाक है, अल्लाह की पकड़ बड़ी सख्त है। अगर गुनाह के बावजूद आपकी रोजी रोटी अच्छी चल रही है, आपके बच्चे तंदुरुस्त हैं, आपका मकान अच्छा है, आपका कारोबार अच्छा है, तो धोखे में न पड़े रहना। जब अल्लाह की पकड़ आएगी तो भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। और आगे गुनाह का एक नुकसान और होता है मेरे भाई, गुनाह करने वाला जब गुनाह करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसे जलील करता है। गुनाह करने वाले को अल्लाह ताला जलील करता है, आज नहीं तो कल वो जलील होगा। गुनाह करने वाला इज्जत नहीं पा सकता। आप पूछेंगे मौलवी साहब इसकी दलील क्या है? दलील आप सबको याद होगी, दुआए कुनूत पढ़ते हो नहीं वितर की नमाज में? कितने लोगों को दुआए कुनूत याद है? जरा हाथ उठाओ तो देखूं भाई, सेमापुर वालों को कितने लोगों को दुआए कुनूत याद है? माशाअल्लाह, एक आदमी ने हाथ उठाया। बंद करा दीजिए भाई साहब, जलसा कराना। अगर इतने जलसे कराने के बावजूद अगर आपको वितर में पढ़ी जाने वाली दुआए कुनूत याद नहीं है तो बहुत अफसोस की बात है। इसका मतलब कि हम खाली सर हिलाने के लिए जलसे में आते हैं, हमको तो दीन की बेसिक बात भी नहीं मालूम है, दुआए कुनूत याद नहीं है। अल्लाहुम्मा हदीनी फी मन हदैत व आफिनी फी मन आफैत व तवल्लनी फी मन तवल्लैत व बारिक ली फी मा आतैत व क़िनी शर्र मा क़ज़ैत फ इन्नका तक़दी व ला युक़ज़ा अलैक इन्नहु ला यज़िल्लु मन वालैत व ला यइज़्ज़ु मन आदैत तबारक रब्बना व तआलैत। बड़ी प्यारी दुआ है। इस दुआ के मतलब पर गौर करो। आए अल्लाह, तू मुझे हिदायत दे दे और मुझे उन लोगों में शामिल कर दे जिनको तूने हिदायत दी है। व आफिनी फी मन आफैत, आय अल्लाह मुझे तू आफियत दे दे, चैन दे दे, सुकून दे दे और उन लोगों में शामिल कर दे जिनको तूने आफियत दी है। व तवल्लनी फी मन तवल्लैत, और आय अल्लाह तू जिससे मोहब्बत करता है, तू जिसको दोस्त बनाता है, आय अल्लाह उन लोगों में तू मुझको भी शामिल कर दे। व बारिक ली फी मा आतैत, आय अल्लाह तूने जो दिया है उसमें तू मुझको बरकत दे दे। व क़िनी शर्र मा क़ज़ैत, और अल्लाह जो तू फैसला करता है अपने फैसले में कोई अगर ऐसा फैसला है जो मेरे हक में बुरा है, ऐ अल्लाह तू उससे बचा ले। फ इन्नका तक़दी व ला युक़ज़ा अलैक, ऐ अल्लाह सबका फैसला तू करता है, तेरा फैसला कोई नहीं कर सकता है। इन्नहु ला यज़िल्लु मन वालैत, ऐ अल्लाह तू जिससे दोस्ती कर ले, तू जिससे मोहब्बत कर ले, ऐ अल्लाह वो इंसान कभी जलील नहीं हो सकता। वला यइज़्ज़ु मन आदैत, और अल्लाह तू जिसको दुश्मन बना ले वो कभी दुनिया में इज्जत नहीं पा सकता। गुनाह करने वाला जलील होता है। वमन युहिनिल्लाहु फमा लहू मिन मुकरिम, अल्लाह ताला जिसको जलील कर दे उसे दुनिया में कोई इज्जत देने वाला नहीं है। गुनाह की वजह से इंसान जलील होता है। गुनाह का एक नुकसान और है, गुनाह करने वाले की जिंदगी में पैसा आ सकता है, दौलत आ सकती है, शोहरत आ सकती है, नाम कमा सकता है, मगर सुकून कभी नहीं आ सकता।
वो दौलत कमाएगा फिर भी रातों में उसको नींद नहीं आएगी, उसके बच्चे उसके नाफरमान हो जाएंगे, उसकी बीवी उससे बेवफाई करेगी, उसके घर में दौलत होगी, शोहरत होगी, सब कुछ होगा, मगर चैन और सुकून नहीं होगा। इसीलिए अल्लाह कुरान में कहता है वमन आरज़ा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का। ओ लोगों, जो मेरे जिक्र से मुंह मोड़ेगा, जो मेरी शरीयत को छोड़ देगा, हम उसकी जिंदगी से सुकून को खत्म कर देंगे। व नहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा, और क़यामत के दिन हम उसको अंधा बना करके उठाएंगे। क़ाला रब्बि लिमा हशरतनी आमा, वो बंदा कहेगा अल्लाह तू मुझको अंधा बना के क्यों उठा रहा है, मैं तो दुनिया में अच्छा भला देखा करता था। अल्लाह फरमाएगा क़ाला कज़ालिका अततका आयातुना फनसीतहा व कज़ालिकल यौम तुनसा। अल्लाह फरमाएगा मेरे बंदे, मेरी आयतें तेरे सामने पढ़ी जाती थी, तू देख करके अनदेखा कर देता था, तू अंधा बन जाता था, तू मुझको भूल गया, मैं तुझको भूल गया। तो गुनाह करने से सुकून खत्म होता है। और एक बड़ा खतरनाक पॉइंट बता रहा हूं, नोट कर लो। गुनाह का एक बहुत बड़ा नुकसान बता रहा हूं। गुनाह करने वाला नेकी से महरूम हो जाता है। आज के दौर में कोई कहता है साहब फजर में नींद नहीं खुलती, क्यों नहीं खुलती भाई? तुमको 3 बजे कटिहार से ट्रेन पकड़नी है, गुवाहाटी जाना है, बनारस जाना है, दिल्ली जाना है, तो 2 बजे उड़ जाता है और अपने घर से निकलता है कि मुझे कटिहार 1 घंटा पहले निकलना है, ट्रेन मुझे पकड़नी। कैसे उड़ जाता है? फजर में नहीं उठता है। क्यों नहीं उठता है? गुनाह की वजह से अल्लाह तुझे फजर की नमाज से महरूम कर रहा है। याद रखो मेरे भाई, जब इंसान गुनाह करता है अल्लाह ताला उससे अच्छे काम की तौफीक छीन लेता है। और बड़े पॉइंट की बात बता रहा हूं, अगर अल्लाह ताला आपसे अच्छा काम ले रहा है, मस्जिदों में आप पैसा दे रहे हैं, मदरसों में आप चंदा दे रहे हैं, उलमा के ऊपर आप खर्च कर रहे हैं, दीन के ऊपर आप खर्च कर रहे हैं, किताबें छपवा के बांट रहे हैं, गरीबों की मदद कर रहे हैं, तो अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। अल्लाह आपसे काम ले रहा है, ये सबके बस की बात नहीं है। अल्लाह आपसे अपने दीन का काम ले रहा है। इंसान जब गुनाह करता है अल्लाह तबारक व तआला उसे नेकी से महरूम कर देता है। जंगे तबूक का मौका याद करो। इस्लाम के अंदर एक ऐसी जंग भी लड़ी गई, दुश्मन से कोई लड़ाई नहीं हुई, कोई जंग नहीं हुई, मगर अल्लाह के नबी के दौर में जो लड़ाइयां और जो जंगें हुई उसमें गज़वे तबूक का नाम आपको बहुत आगे आगे नजर आएगा। ये वो जंग थी जिसमें अल्लाह के नबी ने सहाबे किराम को, अल्लाह ताला ने ईमान वालों के ईमान को परख लिया था। 700 किलोमीटर का सफर करना था, मदीना से 700 किलोमीटर दूर जाना था, और उस दौर की सुपर पावर से मुकाबला करना था, रोमन एम्पायर से मुकाबला करना था। अल्लाह के नबी की आदत थी जब लड़ाई के लिए घर से निकलते थे तो सहाबा को सही डायरेक्शन नहीं बताते थे। पूरब जाना होता था कहते थे पश्चिम जाना है, उत्तर जाना होता था कहते थे दक्षिण जाना है। अल्लाह के प्यारे नबी सही डायरेक्शन नहीं बताते थे, मगर जंगे तबूक एक ऐसी जंग है अल्लाह के नबी ने बिल्कुल सही डायरेक्शन बताया था और कहा था ऐ मेरे सहाबा, हमें तबूक जाना है, हमें मदीना से 700 किलोमीटर दूर जाना है, हमें इस रास्ते पर जाना है। गर्मी का मौसम था, खजूरों के पकने का टाइम था। उस जंग में बहुत सारे मुनाफिक लोग नहीं गए, बहुत सारे मुनाफिक लोग नहीं गए, 2-4 सच्चे मुसलमान भी नहीं गए अपनी काहिली की वजह से। उन्होंने बाद में अल्लाह से तौबा कर ली, लेकिन जो मुनाफिक लोग थे, जो बेईमान लोग थे, जो कामचोर लोग थे, जो अल्लाह और उसके रसूल को धोखा देने की कोशिश करते थे, जब अल्लाह के नबी वापस आए तो अब ये आके बहाना कर रहे, कोई लंगड़ा के आ रहा है, ऐ अल्लाह के नबी मेरी तो पैर में बहुत दर्द था, मैं इसलिए नहीं जा पाया, और ऐ अल्लाह के नबी मेरे पास पैसा नहीं था, मेरे पास ये नहीं था, मेरे पास वो नहीं था। अल्लाह के नबी कहते थे अच्छा भाई चलो ठीक है, जाओ जाओ, तुमको माफ किया, तुमको माफ किया। अल्लाह के नबी कह के नजरअंदाज कर देते थे। नबी ने तो माफ कर दिया, नबी ने नजरअंदाज कर दिया, मगर कुरान में अल्लाह ने उन मुनाफिकों की पोल खोल दी। अल्लाह ने फरमाया वलौ अन्नहुम अरादुल खुरूज लअद्दू लहू उद्दतन, ऐ
मेरे नबी, अगर ये मुनाफिक लोग आपके साथ जाना चाहते तो तैयारी करते, इन्होंने कोई तैयारी नहीं की, ये कोई तैयारी इन्होंने नहीं की। इसका मतलब कि ये झूठ बोल रहे हैं, ये काम चोर लोग हैं, ये अल्लाह की इबादत से भागने वाले लोग हैं। वलौ अन्नहुम अरादुल खुरूज लअअतू लहू उद्दतन वलाकिन करिहल्लाहु बिआसहुम फतब्बतहुम। ऐ नबी, इन मुनाफिकों को अल्लाह ताला ने महरूम कर दिया, ये चाहते तब भी आपके साथ जा नहीं सकते थे, अल्लाह ने इनको बिठा दिया। मेरे भाई, अगर फजर की नमाज के लिए आपको अगर उठने का इरादा होता, 5:30 बजे फजर की अजान होने वाली है, 5:15 बजे का आप अपने मोबाइल पर अलार्म सेट करते और 5:15 बजे उठ करके आप मस्जिद में आते। जब मुअज्जिन अस्सलातु खैरुम मिनन नौम की आवाज देता, आपके कानों में वो आवाज पड़ती। जब आपने इरादा ही नहीं किया, जब आपका मन ही नहीं था, जब आपने उसके बारे में सीरियस उसको लिया ही नहीं, तो अल्लाह आपसे उसकी तौफीक क्यों देगा। इसीलिए हजरत फुज़ैल इब्न अयाज़ कहा करते थे कि अगर तुम रात में तहज्जुद की नमाज ना पढ़ सको और नेकी का काम ना कर सको तो जरा गौर करना, फ़अलम अन्नका मुक़ब्बलुन क़ब्बलतका ज़ुनूबुका, तो समझ लेना कि तुम्हारे गुनाहों ने तुमको जकड़ लिया है, तुम अपने गुनाहों के बंधन में बंधे हुए हो। मेरे भाइयों, अपने आप को गुनाहों के बंधन से मुक्त करो। जब तक गुनाहों के बंधन में हम बंधे रहेंगे, अल्लाह ताला नेकी की तौफीक हमको नहीं देगा। अब 2-3 चीजें और बयान करके बात खत्म करो।